सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 71.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 88% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 80% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 34.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 118% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -4% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 2.5 गुना बढ़ गई। बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 61.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -7.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -66.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -0.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 4% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 76.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 2 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 31.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 18.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 110.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 3 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 4 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की बढ़िया परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 63% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 119% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 77% बढ़े हैं और 4 सालों में 113% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 34.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 6 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 48% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 5 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 49.91% से इंक्रीज होकर 2025 के में 50.29% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.38 से डिक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DIR ट्रांजैक्शंस पर, जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं।
26 मई 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 4.5 लाख शेयर्स खरीद लिए 513.99 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 23.2 करोड़। 26 मई 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 4.9 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 512.58 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25 करोड़। 22 मई 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 3.1 लाख शेयर्स खरीदे 599.29 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 18.4 करोड़। 22 मई 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 3.2 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 598.65 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 19.3 करोड़। 21 मई 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 2.7 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 577.31 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 15.6 करोड़। 21 मई 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 3 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 578.17 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.4 करोड़। 20 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 2.7 लाख शेयर्स खरीदे 568.56 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 15.6 करोड़। आशा है कि ये DII डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।